हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें मौर्योत्तर काल में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए थे और इतने ही विदेशी आक्रमणकारी हमको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना होता है, तो वो सब इसी वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। 4 पढ़ने हैं हमें विदेशी आक्रमणकारी। पहला इंडो ग्रीक, जिसको हिंद यवन कहते हैं। फिर शक शासक जो हुए थे जिन्होंने भारत पर शासन किया था। फिर पहलो शासन जो राजवंश आया था। फिर कुषाण को अच्छे से पढ़ना है, कुषाण से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह आपको आरओ वाले पेड ग्रुप में मिल जाएंगे और उसी में ही आपको सब्जेक्ट वाइज सभी नोट्स वगैरह या फिर जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं और जो क्विज़ वगैरह हैं वो सब आपको इसी में मिल जाएंगी। PYQ भी उसी में मिल जाएगा आपको। तो अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहे तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो है जैसे ही आप आरओ ग्रुप डिटेल्स मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, आपको पूरी डिटेल एक PDF भेज दिया जाएगा, उसको पूरा लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चले शुरू करेंगे। यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी कौन आए थे, तो ये चारों हमने देखा। इंडो ग्रीक, जिसको हिंद यवन कहते थे। फिर शक शासक आए थे। फिर पहलो, फिर कुषाण। सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे, हिंद यवन को पढ़ना है। तो हिंद यवन में 2 वंश हुए थे, एक हुआ था डेमेट्रियस, दूसरा यूक्रेटाइड्स। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो भारत में आए थे उसमें डेमेट्रियस ज़्यादा हावी था। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला सबसे पहले कौन आया था हिंद यवन में, तो उसका नाम था, राजा का नाम था डेमेट्रियस प्रथम। सबसे पहले आया था डेमेट्रियस प्रथम। बैक्ट्रिया जो एक हुआ करता था मध्य एशिया में, बैक्ट्रिया का जो है ये शासक हुआ करता था, ये डेमेट्रियस प्रथम। और पश्चिमोत्तर भारत में सबसे पहले आया था, जो हिंदुकुश श्रेणी है वहीं आसपास ही आया था। पहले पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब इंडिया का ही हिस्सा था, तो उसी में ये सबसे पहले आया था। 180 ईसा पूर्व के लगभग इसने आक्रमण किया था। और उस समय बैक्ट्रिया में जो शासन चल रहा था वो यूक्रेटाइड्स का शासन स्थापित हो गया था। जब तक वो यहाँ आया, जब ये यहाँ आया था डेमेट्रियस प्रथम, तब वहाँ का राजा था, लेकिन जैसे ही यहाँ आया वहाँ पर जो है सत्ता चेंज हो गई, यूक्रेटाइड्स वहाँ का राजा बन गया। तो डेमेट्रियस को जो है अपनी सत्ता यहीं पे फैलानी पड़ी। डेमेट्रियस प्रथम ने जो है पहले पंजाब के कुछ एरिया को जीता और राजधानी बनाई थी अपनी सियालकोट को। ये याद रखिएगा, डेमेट्रियस ने अपना जो पहली राजधानी बनाई थी वो सियालकोट को बनाई थी। आगे बात करते हैं। डेमेट्रियस के बाद जो है कुछ समय के लिए यूक्रेटाइड्स भी भारत आया था और भारत के कुछ भागों को जीता था। और यूक्रेटाइड्स जब आए थे तब इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो तक्षशिला को बनाई थी। तो हिंद यूनानियों की अगर राजधानी पूछा जाए तो सियालकोट भी पहले थी, उसके बाद में तक्षशिला भी बनी थी। तो दोनों राजधानियाँ इनकी थीं। और सबसे प्रमुख जो इंडो ग्रीक शासक आया था, हिंद यवन शासक आया था, वो था मिनांडर। सबसे ज़्यादा चर्चित यही रहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 165 से 145 ईसा पूर्व के बीच में आया था। मिनांडर को माना जाता है ऐसा कि ये लगभग संभवतः जो है ये डिमेट्रियस कुल का था। जो 2 कुल थे, अभी हमने 2 वंश देखे थे, उनमें से ये डिमेट्रियस कुल का था। और इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी साकल। ये मिनांडर जो था इसने राजधानी बनाई थी अपनी साकल को। और उस टाइम पे साकल जो है शिक्षा का एक मेन केंद्र हुआ करता था, साकल। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, मिनांडर ही ऐसा पहला जो शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। और ये सिक्के इसने भारत में नहीं चलाए थे, यूनान में ही चलाए थे, लेकिन सिक्के जारी करना, सोने के सिक्के जारी करने वाले सबसे पहले हिंद यवन ही थे, इंडो ग्रीक ही थे। और बाद में अगर भारत की बात की जाए, भारत में सबसे पहले किसने चलाए थे सोने के सिक्के, तो कुषाणों ने चलाए थे। ये हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंद पन्हु। इससे अभी 2023 के PCS में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलिंद पन्हु के लेखक कौन है, तो मिलिंद पन्हु के लेखक है नागसेन। और इसमें जो है मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का ही संवाद लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए उसमें नागभट्ट वगैरह कई तरह के ऑप्शन थे। और इसके पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं उसका जो है प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आरओ की आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। तो मिलिंद पन्हु जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मिनांडर और नागसेन का संवाद दिया हुआ है। इसके अलावा पूछा जाता है कि बैक्ट्रिया का अंतिम शासक कौन था, तो हेलियोक्लीज था। यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्मियस था। ये अलग अलग तरह से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, बस इसको इसी तरह से याद कर लीजिए, इतना इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही पूछा जाता है हिंद यवन शासक में। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो है मिनांडर ही है। और पहला जो आया था डेमेट्रियस प्रथम आया था। फिर शक वंश को हमें यहाँ पर पढ़ना है। शक को जो है क्षत्रप वंश या फिर सीथियन वंश भी कहा जाता है। और शकों का जो मूल निवास था वो था उत्तरी सीरिया से आए थे ये शक शासक जो थे। और ये बोलन दर्रे से भारत में प्रवेश इनका हुआ था, जो अफगानिस्तान और भारत की सीमा के पास जो दर्रा है उसी से इनका जो है प्रवेश हुआ था। और शकों की जो है भारत में 5 शाखाएँ थीं। जो भारत उपमहाद्वीप है उसकी जो है 5 शाखाएँ थीं शक वंश की। एक अफगानिस्तान वाले एरिया में थी, दूसरी पंजाब वाले में,
फिर ऊपरी दक्कन में थी, मथुरा में थी और पश्चिमी भारत में थी। सबसे ज़्यादा जो हावी रही थी जो शाखा थी वो थी पश्चिमी भारत वाली। इसी में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध शासक हुए थे इसी में हुए थे। अब इसका जो देखिए जो पहला यहाँ पे शासक पढ़ना है वो है नाहपान। सभी प्रसिद्ध शासक हम यहाँ पे देखेंगे। नाहपान जो था इसके नाम के सिक्के हमें अजमेर और नासिक से मिले हैं। ये पश्चिमी क्षत्रप वाला ही शासक है नाहपान। और ये जो है इसमें यह गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। ये भी हमें जानकारी मिलती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसको पराजित किया था। ये हमने सातवाहन वंश में भी पढ़ा है पिछले वीडियो में ही। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे रुद्रदामन प्रथम शक वंश का सबसे प्रतापी जो शासक हुआ था। इसने जो है शकों का ये सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके अलावा इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। सुदर्शन झील वही जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसका निर्माण करवाया था, उसका पुनरुद्धार मतलब पुनर्निर्माण कराया था सुदर्शन झील का रुद्रदामन प्रथम ने, जो कि शक वंश का शासक था। और इसी रुद्रदामन का अभिलेख भी मिलता है हमें, जूनागढ़ अभिलेख। इसी जूनागढ़ अभिलेख में ही जो है ये सुदर्शन झील का वर्णन किया गया है। ये अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। और इसी में जो है सुदर्शन झील के बारे में लिखा हुआ, किसने बनवाई, किसने मरम्मत करवाई, सब इसी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे शक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रुद्र सिंह तृतीय था और इसको हराया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने रुद्र सिंह तृतीय को। अंतिम शासक बस याद रखना है यहाँ पे कि शक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय। और इसके अलावा रुद्रदामन के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर पहले वंश या फिर पर्थियन वंश। यहाँ पे जितना चीज़ पढ़ रहे हैं आप, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर पहला जो वंश था इसका मूल निवास था ईरान। वास्तविक संस्थापक इसके कौन थे पहले वंश के? तो मिथ्रेडेट्स प्रथम थे 171 से 131 ईसा पूर्व के बीच में। ये जितना चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये आपको सभी बुक्स का एकदम निचोड़ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो यूपी पीसीएस हो या आरओ का एग्जाम हो या इस आयोग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सब में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली जो पहले वंश का शासक था वो था गोंडो फर्नीस। इसके बारे में पूछा जाता है गोंडो फर्नीस किस वंश से संबंधित था? तो पहला वंश से संबंधित था गोंडो फर्नीस। इसके अलावा वास्तविक संस्थापक अगर पूछ लिया जाए पहले वंश का तो मिथ्रेडेट्स था, ईरान से आए थे ये लोग। और पहलव साम्राज्य का अंत किसने किया था? तो कुषाणों ने किया था। उसके बाद कुषाण वंश की स्थापना की थी। पहले वंश के बारे में बस इतना ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सबसे जो इसका प्रतापी शक्तिशाली राजा था वो था गोंडो फर्नीस। कुषाण वंश के बारे में तो ये वंश जो है यूची या तोचेरियन वंश भी इसको कहा जाता है। और ये मूल रूप से पहले चीन में रहते थे, बाद में चीन से मध्य एशिया में गए थे, मध्य एशिया से फिर भारत में आए थे। तो ये एक यूची भी इनको बोला जाता है कुषाण वंश को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जो प्रमुख शासक हैं। सबसे पहला यहाँ पर कुजुल कटफिसिस 15 से 65 ईस्वी अब यहाँ पे आ गया। अभी तक हम ईसा पूर्व पढ़ रहे थे। ये ईस्वी में इसकी जो है कुषाण वंश की इसने स्थापना की थी और कुषाण वंश का संस्थापक यही था कुजुल कटफिसिस। नाम याद रखिएगा। सबसे पहला कौन था? कुजुल कटफिसिस। यहाँ पर क्रम भी पूछ लिया जाता है, पहले कुजुल आया था फिर विम आया था, आगे हम देखेंगे। उसके बाद ये जो कुजुल था इसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए थे। तो इसके बारे में स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि इसने जो है किस शासक ने रोमन सैकली के सिक्कों से नकल करके जो है तांबे के सिक्के चलाए? तो कुजुल कटफिसिस ने, जो पहला संस्थापक था। फिर आता है विम कटफिसिस और इसको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो कुजुल कटफिसिस है लेकिन वास्तविक अगर लग जाए शब्द अगर स्टेटमेंट में तब विम कटफिसिस होगा, वास्तविक संस्थापक कुषाण वंश का। और इसने जो है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाण वंश के इसी शासक ने, विम कटफिसिस ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। हालांकि बाद में कनिष्क ने, इसी वंश के शासक ने, कनिष्क ने जो है ज़्यादा सिक्के चला दिए थे लेकिन पहली बार इसी ने चलाए थे। फिर इसके सिक्कों पर एक तरफ यूनानी लिपि थी, दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि थी। ये स्टेटमेंट बन सकता है पीसीएस में और आरओ में। तो एक तरफ इसमें यूनानी लिपि, दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि। और विम कटफिसिस की उपाधियां थी कुछ, जैसे महेश्वर, महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, ये सब विम कटफिसिस की उपाधियां हैं। अब अगला आता है कनिष्क। कनिष्क जो है इसको कुषाण वंश का महानतम शासक माना जाता है। कनिष्क से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राजरोहण हुआ था 78 ईस्वी में। ये सन भी इसका इंपॉर्टेंट है, बाकी के सन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कनिष्क का है क्योंकि 78 ईस्वी जो है 78 ईस्वी में ही शक संवत चलाया था इसने। शक संवत जो हमारे यहाँ माना जाता है वो 78 ईस्वी से माना जाता है जब इसका राजरोहण हुआ था। ये राजरोहण की तिथि है। इसके अलावा पहले जो इसकी राजधानी थी वो थी पुरुषपुर या फिर पेशावर, और दूसरी राजधानी, दो राजधानी थी इसकी, जो एक थी उत्तर में जो कि पुरुषपुर या पेशावर थी, दूसरी थी मथुरा। तो मथुरा इसके टाइम पे बहुत केंद्र हुआ करता था जहाँ पे मूर्तियों वगैरह का निर्माण काफ़ी किया जाता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। कनिष्क ने
कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नगर की स्थापना की थी। कनिष्कपुर की स्थापना किसने की? तो कनिष्क ने की थी, कश्मीर को जीतकर। और इसी के टाइम पे चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी, कनिष्क के टाइम पे चौथी वाली, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। और ये किस स्थान पर हुई थी? तो कुंडलवन, कश्मीर में ही ये जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के टाइम पे। कनिष्क के दरबार में कुछ विभूतियाँ रहती थी, मतलब महान लोग कुछ रहते थे। अब इनके नाम पूछे जाते हैं तो कौन कौन थे? पार्श्व थे, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक। कनिष्क जो है, कनिष्क चीन के शासक पांचाओं से पहले पराजित हुआ था। पांचाओं जो चीन का शासक था उसने इसको पहले पराजित किया था, बाद में कनिष्क ने इसको हराया भी था। तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। या फिर किससे कनिष्क का युद्ध हुआ था? चीन के किस शासक से? तो पांचाओं से। अगला यहाँ पर कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा गया है। अब द्वितीय अशोक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भी बौद्ध धर्म को प्रश्रय देता था कनिष्क, और इससे पहले अशोक भी जो है काफ़ी ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क के बाद जो शासक बना था वो बना था कुषाण वंश में हुविष्क, लेकिन वो इतना फेमस नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ना है उसको। इसके अलावा कनिष्क कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो था वासुदेव। बस इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? वासुदेव। तो इतनी चीज़ें जो है, जितने भी विदेशी आक्रमण हुए इसी वीडियो में आपके कवर हो गए हैं। ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लिए करिए। और ये जितने भी सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, ये सब्जेक्ट और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके नोट्स आपको RO वाले ग्रुप में भेजे जा चुके हैं। टेस्ट भी चल रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन करना चाहें ग्रुप तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।